नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हिमानी। अगर आपका डाउन सिंड्रोम बच्चा कभी अचानक बहुत ज़्यादा रोने लगे, चिल्लाने लगे या गुस्से में चीज़ें फेंकने लगे, तो उस समय पेरेंट्स के लिए सिचुएशन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बच्चा इतनी जल्दी मेल्ट डाउन क्यों कर देता है, लेकिन सच बात यह है कि मेल्ट डाउन कोई बैड बिहेवियर नहीं है, बल्कि बच्चे का एक इमोशनल सिग्नल होता है। जब बच्चा अपनी फीलिंग्स को या ज़रूरत को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो उसका फ्रस्ट्रेशन मेल्ट डाउन के रूप में बाहर आ जाता है। आज के एपिसोड 4 में हम समझेंगे डाउन सिंड्रोम बच्चे को मेल्ट डाउन के समय कैसे काम करें, पेरेंट्स को उस मोमेंट में क्या करना चाहिए और 5 सिंपल वेज जो बच्चों को जल्दी से शांत करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। फर्स्ट वन, स्टे काम। खुद को शांत रहें। जब बच्चा मेल्ट डाउन में होता है, वह पहले से ही ओवरवेल्म्ड होता है। अगर पेरेंट्स भी गुस्सा हो जाएं या जोर से डांटें तो सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। इसलिए सबसे पहला कदम है खुद को शांत रखना। धीरे धीरे बातें करें और बच्चे को यह महसूस होने दे कि आप उसके साथ हैं। सेकंड, रिड्यूस नॉइज़ एंड डिस्ट्रैक्शन। कई बार डाउन सिंड्रोम बच्चों को लाउड साउंड, ब्राइट लाइट्स या क्राउडेड प्लेस से परेशानी होती है। जब मेल्टडाउन शुरू हो तो बच्चे को एक क्वाइट प्लेस पे ले जाएं। कम आवाज़ और शांत माहौल बच्चे को जल्दी से काम करने में मदद करता है। थर्ड, यूज़ सिंपल वर्ड्स। मेल्टडाउन के समय बच्चा लंबी बातें समझ नहीं पाता, इसलिए सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करें, जैसे शांत हो जाओ, मम्मी यहीं है, सब ठीक है। धीरे और प्यार से बोलना बच्चे को सेफ फील कराता है। फोर्थ वन, गिव डीप प्रेशर और हग। कई बच्चों को डीप प्रेशर से कंफर्ट मिलता है, जैसे जेंटल हग, हाथ पकड़ना, पीठ पर हल्की सी टैपिंग। यह बच्चे को नर्वस सिस्टम को काम करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर बच्चा टच नहीं चाहता तो उसे फोर्स ना करें। फिफ्थ वन, अंडरस्टैंड द रीज़न। मेल्टडाउन हमेशा किसी वजह से होता है। हो सकता है कि बच्चा थका हुआ हो, भूखा हो, कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टी महसूस कर रहा हो, रूटीन चेंज से अपसेट हो। अगर हम रीज़न समझ लें तो फ्यूचर में मेल्टडाउन को रोका भी जा सकता है। पेरेंटिंग और डाउन सिंड्रोम चाइल्ड कभी कभी चैलेंजिंग भी हो सकता है, लेकिन याद रखें हर मेल्टडाउन के पीछे एक इमोशन छुपा होता है। जब हम बच्चे को समझते हैं और पेशेंस रखते हैं तो धीरे धीरे बिहेवियर भी बेहतर होने लगता है। अगर आप भी डाउन सिंड्रोम पेरेंटिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं रियल पेरेंटिंग चैलेंजेस और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की।